गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 का यूनिट फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कार्बनिक यौगिक की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। कर्व्ड एरो notations drawing electron movement with arrows, half-headed and the double-headed arrows। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है कोई ए एंड बी, जिसमें कि ए एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड उपस्थित है, अगर डबल हेड से दर्शाते हैं तो यानी कि ए से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स बी पर चले जाते हैं, तो ए पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और बी पर इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के आधिक्य वाले को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अगर ए और बी, जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक ए के पास चला जाता है और एक बी के पास चला जाता है, तो हम इसको सिंगल हेड से दर्शाते हैं। वन इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स बी एंड वन इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन देयर पोजिशन। एक इलेक्ट्रॉन तो उसी पोजीशन में रहता है और एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला जाता है। तीसरा CH2CH2, जहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और तीसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की कमी फर्स्ट कार्बन पे हो जाएगी और ये पॉजिटिव और दूसरा वाला दूसरा और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल हेडेड एरोज कैन बी रिप्रेजेंट इन रेजोनेंस। डबल हेडेड को एरोज को हम रेजोनेंस में भी बताते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन की बॉन्ड का टूटना। ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध का टूटना, यह दो तरह का होता है। एक होमोलिटिकल फिशन, एक हेट्रोलिटिकल फिशन। होमोलिटिकल फिशन को हम सिमेट्रिकल भी कहते हैं। इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड break in such a way that each atom take away one electron of a shared pair, it is called the homolytical fission or the symmetrical fission। होमोलिटिकल फिशन सहसंबंध विभाजन में हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है और उसको सिंगल हेडेड्स के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ए इसके फलस्वरूप ए के पास में एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सहसमान यानी कि समान रूप से इलेक्ट्रॉन का विभाजन हो जाता है। इसको हम होमोलिटिकल फिशन कहते हैं और इसे हम सिंगल हेडेड फिश एरो के नाम से जाना जाता है। द न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज सच एज द A dot and B dot which contain an odd or the unpaired electrons, जिसमें कि असमान unpaired अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, and which are produced by the homolytical fission of the covalent bond are called the free radical। यानी कि फ्री रेडिकल्स हमेशा होमोलिटिकल फिशन के फलस्वरूप कोवेलेंट बॉन्ड में बनते हैं। होमोलिटिकल फिशंस यूजुअली अकर इन सम नॉन पोलर बॉन्ड्स, यह हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड में अधिकतर पाया जाता है। नॉन पोलर बॉन्ड में होता है। होमोलिटिकल फिशंस फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, यह हाई टेम्परेचर पर यूवी रेडिएशंस और प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर सच एज द पेरोक्साइड के द्वारा होता है। नेक्स्ट, हेट्रोलिटिकल फिशन, इसको हम ऐसा इसको हम असमान विभाजन भी कहते हैं। When a covalent bond join two atoms A and B break in such a way that both the electrons of the covalent bond
that is the shared pair are taken away by the one of the bonded atom, and the mode of bonded cleavage is called the heterolytical fission. Heterolytical fission is the usually indicated by the curved arrow, which denoted a two electron displacement. हेटेरोलिटिकल फिशन में ए एंड बी है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड के डबल हेडेड से दिखाया जाता है जिसमें कि पूरा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड द ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। अगर बी से इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ हो जाता है तो ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। यहाँ पर ए इज मोर electronegative than B. Heterolytical fissions result in formation of the charge species, that is the cations and anions. हेटेरोलिटिकल फिशन के फलस्वरूप दो स्पीसीज बनती है, कैटा जिसको कि हम कहते हैं कि कैटायंस बना और एनायंस बना। इट इज़ यूजुअली अकल इन द पोलर बॉन्ड्स, यह पोलर बॉन्ड में होता है, एंड इट इज़ यूजुअली फेवर्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट, यह पोलर सॉल्वेंट में उपस्थित होता है। नव द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, while the nucleophile are the nucleus loving species. Second, in electrophile they are attracted for electrons is due to the presence of an electron deficient atom in them, and nucleophile, nucleus of any atoms that is positive charge, therefore nucleophile must be electron rich. Chemical species containing at least one lone pair of electrons. Third, in electrophile are the either positively charged or the electrically neutral chemical species, while the nucleophile they are be either negative or neutral species. Fourth, electrophile are the positive electrophile, for example H positive, H3O positive, Cl positive, Br positive, I positive, NO2 positive, NO positive, R positive, etc. So they are the positive electrophile, while the nucleophile are the negative, that is the H negative, Cl negative, Br negative, I negative, R negative, carbon ions, OH negative, OR negative, SR negative, NH2 negative, Cn negative, COO negative, etc. While the neutral electrophile are the R free radical, Cr2, carbines, nitrines, NR, BF3, AlCl3, FeCl3, SnCl4, etc. Since both positive charge and the neutral electrophile are sort of a pair of electrons, free radicals are however short of one electrons, while the neutral nucleophile is the H2O, NH3, R2NH, ROH, RSH, ROR ether, etc. Fifth one, electrophile are also known as the Lewis acid, while the nucleophile are also known as the Lewis base. 6. Electrophile always attract the substrate molecule at the site of the highest electron density. इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? हमेशा जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी होती है। वेल द nucleophile always attract the substrate molecule at the site of the lowest electron density. Thank you very much.